नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुरभि योगी। और हम बुक जो है हमारे BYG 001 कर रहे हैं। इसका जो चैप्टर है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, मिसकंसेप्शंस, ट्रू नेचर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ योग। तो इस चैप्टर का ये हमारा 4th पार्ट बन रहा है, जिसमें मैंने आपको अब पढ़ाना है प्रिंसिपल्स ऑफ योगा के बारे में। तो पेज नंबर आप अपना बुक का फॉलो कर लीजिए, 88 नंबर पेज है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि अब हम जानेंगे कि देखो हमने एम ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया है। जिन्होंने नहीं पढ़ा तो वो पिछले वीडियो में से मेरे समझ सकते हैं इस चैप्टर को। मैं इसका लिंक डाल दूंगी पिछले सभी पार्ट्स का। ठीक है, एम ऑब्जेक्टिव हो गया, मिसकंसेप्शंस हो गए, ट्रू नेचर हो गया। अब हमने योगा के प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ना है कि योग के प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ योग कैन बी कैटेगराइज्ड एज फॉलो। फर्स्ट जो है प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। बैलेंस होता है एक संतुलन, जिसे बोलते हैं हम, संतुलन होना चाहिए, उसका प्रिंसिपल है, सिद्धांत है ये। द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। कहते कि जो एनर्जी का प्रिंसिपल है उसे ही प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस बोला गया है। देयर आर मैनी एनर्जी सेंटर्स इन एवरी ह्यूमन बॉडी। प्राण, ऊर्जा, ठीक है, फ्लोज थ्रू देम। ये तो हमें पता ही है, जो योग के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको चलो अब पता लग जाएगा कि हमारी बॉडी में एनर्जी सेंटर्स होते हैं। फुल हमारी बॉडी होती है तो सेंटर में चक्रास होते हैं, एनर्जी सेंटर्स बोलते हैं जिसे इंग्लिश में हिंदी में चक्रास बोलते हैं, इंग्लिश में एनर्जी सेंटर्स बोलते हैं। इन योगिक टर्मिनोलॉजी दीज एनर्जी सेंटर्स आर कॉल्ड एज चक्रास। तो योगिक भाषा में इसमें क्या बोलते हैं, उसको चक्रास बोलते हैं, जो एनर्जी सेंटर्स होते हैं। द करेक्ट फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू दीज चक्रास इज कॉल्ड द बैलेंस। कहते कि जब इन चक्रास में से जब सही एनर्जी फ्लो कर रही है तो मतलब क्या है कि वो हमारी बॉडी जो है बैलेंस स्टेट में होगी। अगर वो चक्रास की एनर्जी फ्लो, उसमें एनर्जी की फ्लो में कोई ब्लॉकेज है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो अच्छे तरीके से एनर्जी फ्लो नहीं हो रही बॉडी में, तो इम्बैलेंस क्रिएट होगा, जिसे हमें पता ही है कि फिर प्रॉब्लम्स जैसे कि बीमारियां कुछ लग जाती हैं। कोई जो पर्सन है वो बीमार जल्दी हो जाता है, नॉर्मल अच्छा फील नहीं करता, उसमें एनर्जी की कमी रहती है। कोई छोटी मोटी खांसी, जुकाम, बुखार, इस तरीके की प्रॉब्लम्स, एलर्जीज वगैरह वो उसमें रहती हैं जब वो इम्बैलेंस होता है। तो जब ये चक्रास अपनी कंप्लीट अच्छी स्टेट में होते हैं तो हम बोलेंगे कि चक्रास बैलेंस स्टेट में है, और तब उस स्टेट में पर्सन जो है एक हेल्दी लाइफ अपनी जी रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है योगिक प्रैक्टिस प्योरीफाइज दीज चक्रास सो दैट द एनर्जी फ्लो थ्रू दैम अनइंटरप्टेडली। तो योगिक प्रैक्टिस से कहते हैं कि क्या होता है कि जो हमारी ये चक्रास हैं उनमें से एनर्जी का जो फ्लो है एकदम करेक्ट रहता है, प्योरीफाई होता है, प्योरीफाई हो जाता है योगिक प्रैक्टिस से। आसन प्राणायाम करने से, क्लींजिंग प्रैक्टिसेस करने से, है ना, सूक्ष्म व्यायाम हो गया, शुद्धि क्रिया है, हमारी शतकर्म है, ये सब करने से क्या है तो ये चक्रास अपनी क्लीनिंग, इनकी क्लीनिंग होती रहती है, प्योरीफाई होता रहता है, और ये अपना वर्किंग सही से करते हैं। The correct flow of energy is the foundation to a person's internal and external well-being, whereas any disturbance to the flow of energy leads to the वेरियस काइंड्स ऑफ डिजीज, दोष, विकार, नेगेटिविटी। तो सेम वही चीज़ इन्होंने बताई कि कहते हैं जब इनका इन एनर्जी सेंटर्स में से सही वे से एनर्जी पास होती है, गुजरती है, अपना उनका एनर्जी जो है सही लेवल से चल रही है, तो वो जो पर्सन है हेल्दी है, इंजॉय करेगा, वो अपनी वेलबींग स्टेट में होगा, इंटरनली भी प्लस एक्सटर्नली भी। और जब इसमें डिस्टर्बेंस हो जाती है तो जो पर्सन को है काफ़ी तरह की बीमारियां लग जाती है, डिजीज़ हो जाती है, दोष, विकार, बुराइयां उसमें होती हैं, आती हैं, नेगेटिविटी उसमें आती है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट इन्हीं चक्रास की डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, ब्रीफ में पढ़ेंगे। ठीक है, इन अथर्ववेद चक्रास आर डिस्क्राइब्ड एज। तो ये चक्रास के बारे में संस्कृत एक श्लोक है। In this body, which is metaphorically referred to as Ayodhya, the city of gods, is occupied with 8 circles and 9 portals. ठीक है, तो इसमें बताया गया कि जो हमारी बॉडी है ये अयोध्या, बताया गया है कि बॉडी को अयोध्या बोला गया कि सिटी ऑफ द गॉड्स। तो इसमें चक्रास हैं और 9 पोर्टल्स हैं, 2 आइज, 2 नोस्ट्रिल्स, 2 ईयर्स, माउथ, एनस एंड जेनिटल्स। ठीक है, 8 चक्रास हैं, और ये बाकी जो 9 पोर्टल्स हैं उसके बारे में बता दिए कि 2 आंखें, 2 नाक एक, उसमें 2 नोस्ट्रिल्स, 2 ईयर्स, माउथ, एनस और जेनिटल्स। अब उसके बारे में बताएं, इन दिस सिटी, हम अपनी बॉडी की बात कर रहे हैं, इन दिस सिटी देयर इज हिरण्यकोश है इसमें,
of the or the treasure of brilliance which is source of infinite unbounded peace and pleasure and an abode of the bliss and the sojourn of divine radiance equipped with source with soul full of power। तो इसमें बताया गया कि हिरण्य जो कोश है उसमें कितनी पावर है हमारी बॉडी में, उसके बारे में बताया गया कि वो अनबाउंडेड पीस की स्टेट में रहता है, प्लेजर की स्टेट में है, वो अबॉर्ड ऑफ ब्लिस है, भरा हुआ है ब्लिस से, ठीक है, डिवाइन रेडियंस है उसमें, इक्विपाइड विद द सोल फुल ऑफ पावर, तो फुल ऑफ एनर्जी फुल ऑफ पावर है। इट इज़ एवर marching on to the blissful God surrounded by the realization of the supreme being। योग practitioners who are always in the pursuit of this दिव्य कोश the divine abode can only achieve it। कहते हैं कि जो हायर लेवल के योगीज होते हैं, हायर लेवल के योगीज मीन्स जो काफ़ी डीप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान में समाधि में बैठते हैं, तो उन्हीं को ये ब्लिसफुल स्टेट जो है वो इस ब्लिसफुल स्टेट में हिरण्य कोश में वो पाए जाते हैं, दिव्य कोश भी बोला गया है ऐसे, ठीक है। तो अब चक्रास का डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पे मैंने विबग्योर लिखा है, ये आपको पता है ना, रेनबो के साथ जो कलर होते हैं उसे विबग्योर बोलते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ठीक है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, ऑपोजिट कलर वाइज चलेंगे, ठीक है। तो हम फर्स्ट कर रहे हैं मूलाधार चक्र, ठीक है, द पेल्विक प्लेक्सस और रूट प्लेक्सस भी इसे बोला जाता है, और ये रेड कलर में होता है। अब देखो उल्टा चल रहा है ना, पहले रेड कलर आएगा, फिर नेक्स्ट चक्र जो होगा वो ऑरेंज कलर का होगा, उससे नेक्स्ट येलो कलर का होगा, उससे नेक्स्ट ग्रीन, उससे नेक्स्ट, ऐसे करते करते ये उल्टा वाइज करना है। तो ये आपको याद रखना इजी हो जाएगा कि फर्स्ट जो चक्र था वो कौन से कलर का था, ठीक है। तो इस वजह से आप याद कर सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चंस आने ही आने हैं, चाहे वो शॉर्ट में से बन के आए, चाहे वो लॉन्ग में से बन के आए, तो आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और दूसरी बात मैं आपको गैस बता दूं कि बहुत ही जल्दी मैं वीडियो लेके आ रही हूँ, कुछ 2-3 वीडियोस का मैं आपको पहले बता देती हूँ। एक तो वो वीडियो होगी इसमें BYG 001 बुक के जो भी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं उसके बारे में बताऊँगी। सेम ही BYG 002 बुक के सेकंड वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें वो बताऊँगी। फिर एक वीडियो आएगी जिसमें एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी बताऊँगी मैं कि किस वे से आपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना है ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ जाए, कम समय में अच्छे मार्क्स कैसे ले सकते हो। तो एक स्ट्रेटजी है, उसको फॉलो करोगे तो वीडियो आएगी। सब्सक्राइब करो चैनल को ताकि, और बेल आइकन करो, ऑन करो ताकि आपको पता लग जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं मूलाधार चक्र को। द मूलाधार चक्र इज सिचुएटेड 2 इंचेस अप टू द बेस ऑफ द एनस एंड 2 इंचेस डाउन टू द जेनिटल ऑर्गन। तो ये सिचुएशन बताइए कि वो कहाँ सिचुएटेड होता है। सबसे ह्यूमन बॉडी है हमारी, ठीक है, इस वजह से यहाँ पे हेड होता है सिर से लेके पैर तक, ठीक है। तो ये हम नीचे से शुरू कर रहे हैं, रूट चक्रा सबसे नीचे होता है ये, ठीक है, और रेड कलर का होता है। विबग्योर बनेगा ऐसे ही, बट हम नीचे वाले चक्रा से शुरू कर रहे हैं, नीचे वाले चक्रा से, ठीक है। और उसके बाद में बताया सुषुम्ना यानी कि सरस्वती और नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी गोज थ्रू द सेंटर ऑफ दिस चक्रा। तो जो सुषुम्ना नाड़ी है वो कहाँ से होके गुजरती है, इसी चक्रा से, मूलाधार चक्रा से होके गुजरती है। एंड ईडा फ्रॉम द वाम कोन, ईडा वाम कोन से, जो लेफ्ट एंगल जो होता है वहां से। हेंस दिस चक्रा इज कॉल्ड मुक्त त्रिवेणी। तो इसे मुक्त त्रिवेणी भी बोला जा सकता है, जा सकता नहीं है, बोलते ही हैं, ठीक है। 3 फोल्ड फ्लो ऑफ लिबरेशन। फिर है कुंडलानी शक्ति, द पावर ऑफ कुंडलानी, द सरपेंट दैट लाइज इन कॉइल्ड शेप। तो ये कुंडलानी जो बताया इन्होंने, सरपेंट का उसकी शेप में होता है, सरपेंट की शेप में, कॉइल्ड शेप में होता है। इट इज़ द एनर्जी सेंटर फॉर द होल बॉडी, होल बॉडी सॉरी, ये पूरी की पूरी बॉडी का एनर्जी सेंटर है, ठीक है। कुंडलानी अवेकनिंग का आपने सुना होगा कि वो कैसे अवेक करते हैं उसे। तो जो कुंडलानी है वो बिल्कुल यहाँ हमारे रूट प्लेक्सेस पे है, जो हम बोलते हैं मूलाधार चक्रा पे है, ठीक है। तो फिर इसके बारे में बता रहे हैं कि द मीनिंग ऑफ द नेम ऑफ मूलाधार इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। कहता नाम से ही पता लग रहा होगा कि आपको इसका नाम क्यों है। एज इट इज़ द सोर्स ऑफ द होल एनर्जी ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये पूरी बॉडी की एनर्जी का सोर्स है। तो हमारा ये चक्र स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। health, ability, skill, performance, like many more benefits can be achieved and enhanced by concentrating on this chakra। तो ये बता रहे हैं कि हेल्थ, एबिलिटी, किसी ने अपनी एबिलिटी, हेल्थ को अच्छा करना है, स्किल, परफॉर्मेंस बढ़ानी है, और भी अच्छी जो एबिलिटीज़ अपनी बढ़ानी है, तो वो इस चक्रा के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करे, इस चक्रा से रिलेटेड आसन प्राणायाम जो करे। वन कैन बी अर्धव्रेता
the one whose semen starts upward journey, which is the prime symptom of celibacy. Strength, vigor, brightness, all the ailments of the body disappears. तो इसमें बताया कि जब जो योगी है वो अपना जो ध्यान ऊपर की तरफ लगाते हैं, मीन्स की परमात्मा की तरफ लगाते हैं, तो वो इस चक्र को अपने स्ट्रॉन्ग करे ताकि उनको स्ट्रेंथ मिले, विगर मिले और ब्राइटनेस जो है और मिले, और साथ ही साथ उनकी जो भी बॉडी की एलिमेंट्स और बीमारियां हैं वो सारी दूर हो जाए। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंस है, तो आप इसको याद रखना। मूलाधार चक्र जो कि रेड कलर में होता है, हम विबक्योर के हिसाब से इसके कलर नेम आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी पोजीशन कहाँ पे है ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्वाधिष्ठान चक्र, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको लाइन वाइज ही याद करने, आप किसी का नाम ऊपर नीचे नहीं कर सकते क्योंकि ये गलत होगा। तो लाइन वाइज याद करने है कि पहले मूलाधार आता है, फिर स्वाधिष्ठान आता है, फिर मणिपुर, फिर हृदय चक्र। ठीक है, इसी तरीके से इसको याद करना है। फिर है हमारा नेक्स्ट स्वाधिष्ठान चक्र। ठीक है, hypogastриक plexus और excretory system. This chakra is situated 2 inches upward from the मूलाधार चक्र। अब मूलाधार की सिचुएशन बता दी थी, तो ये चक्र कहाँ से है, उससे 2 इंच ऊपर। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है इसमें, काफ़ी क्लोज हैं ये, बाकी चक्रस के कंपेरेटिव काफ़ी क्लोज हैं ये। ठीक है, अब एक दूसरे से, तो नियर द एब्डोमेन। Concentrating on the स्वाधिष्ठान चक्र, one can create, nourish and destroy anything. तो ये भी काफ़ी पावरफुल चक्र है कि अपने आप को कुछ भी वो क्रिएट कर सकता है, नरिश कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। फॉर एग्जांपल, वेरी कॉमन एग्जांपल लाइक प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम हम क्रिएशन के मोड पे होते हैं, तो हमारा ये चक्र अगर स्ट्रांग होगा तो हम एक हेल्दी अच्छा बेबी जो है डिलीवर कर पाएंगे, उसको अच्छे से नरिश कर पाएंगे। डिस्ट्रॉय हम कैसे कर पाएंगे, उसकी पावर जो है, ठीक है, अब उसकी पावर इतनी स्ट्रांग होगी कि एलिमेंट्स जो है उसको डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। ठीक है, फिर है गॉडेस सरस्वती स्पीक्स थ्रू द प्रैक्टिशनर्स माउथ। तो ये भी एक पॉइंट है कि जो सरस्वती जो खुद है, माँ सरस्वती है, वो जो इस चक्र को, जिसका ये चक्र स्ट्रांग होगा तो उसके मुंह से सरस्वती के बोल निकलेंगे, हम ऐसे बोल सकते हैं। सुना ही होगा आपने कि जुबान पे सरस्वती आके माँ बैठी थी इनकी, तो बात इनकी सच होगी, मतलब कि हर बात उसकी सच होगी। ठीक है, हिज और हर वर्ड्स आर मिरेक्युलस इफेक्ट्स। तो ये बताया कि इसमें क्या क्या फ़ायदा होगा, और ये ऑरेंज कलर में होता है। हम विबक्योर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, फर्स्ट रेड था देन ऑरेंज। ठीक है, तो ये याद रखना आपने। फिर है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जो कहाँ है, एपिगैस्ट्रिक प्लेक्सस, और इसे सोलर प्लेक्सस भी बोला जाता है। ठीक है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के पास है ये। दिस चक्र इज सिचुएटेड इन द सोर्स प्लेस ऑफ द नेवल। तो ये बिल्कुल आपके नेवल, जहाँ पे नेवल है आप उसको फील करो, अभी टच करो नेवल को, बिल्कुल उसके नीचे कहाँ क्या है, आपका मणिपुर चक्र है। ठीक है, मणिपुर चक्र प्रोवाइड्स एनर्जी टू द होल डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूडिंग लीवर, नर्व्स, पैनक्रियास अकॉर्डिंग टू द योग दर्शना। फिर बताया गया कि इसमें प्लस नर्वस सिस्टम को भी ये नरिश करता है। ठीक है, तो मणिपुर चक्र का ये भी इंपॉर्टेंट है। बात तो यह है कि सभी चक्र अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, सभी अपनी वर्किंग सही से करेंगे तो ही बॉडी हमारी हेल्दी, इन शॉर्ट बैलेंस स्टेट में रहेगी। प्रिंसिपल ऑफ योग में बैलेंस की बात की गई है। ठीक है ना, और इसमें बताया गया नाभि चक्रये कयावशुज्ञानम। तो ये लिखा है, If one meditates on Nabhi Chakra, one can perceive the structure of the body, that is knowledge of different limbs of the body। तो बताया कि नाभि चक्र को स्ट्रॉन्ग करने से क्या फ़ायदा होगा, उसको बॉडी का स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, और नॉलेज जो है बॉडी की डिफरेंट लिम्स की नॉलेज जो है उसे मिलेगी, ज्ञान मिलेगा अपने आप के बारे में, बॉडी के बारे में। नेक्स्ट है हृदय चक्र। ठीक है, हृदय तो पता है, दिल, हमारा हार्ट जो होता है उसे बोलते हैं, और इसे बोलते हैं लोअर माइंड प्लेक्सिस, स्केलेटन सिस्टम भी बोला जाता है। हृदय चक्र, हार्ट चक्र भी बोल देते हैं इंग्लिश में इसको। तो ये हमारा हो गया। अच्छा, मणिपुर चक्र का येलो कलर है, विबक्योर के अकॉर्डिंग देखो ROY। तो थर्ड जो था हमारा मणिपुर था, इसका जो कलर है येलो है। नेक्स्ट है हमारा हृदय चक्र, तो उसका कलर है ग्रीन। ठीक है, फिर है हृदय चक्र इज इल्यूजनरी हार्ट। ये वैसे हार्ट का शेप में कुछ नहीं होगा, इल्यूजन है हमारा। सिचुएटेड बिटवीन द चेस्ट, ये चेस्ट के बीच में होता है हमारा। देखो जो हार्ट है वो भी लेफ्ट साइड में प्रॉपर नहीं होता, वो सेंटर में होता है, बट थोड़ा लेफ्ट साइड की तरफ ज़्यादा होता है, अगर आपने ये पढ़ा होगा कभी तो। ठीक है, तो ये हमारा जो चक्र है ये बिल्कुल हार्ट की पोजीशन पे नहीं है, बट ये हमारे चेस्ट के सेंटर में है। यू कैन टच इट एंड फील बिटवीन योर चेस्ट की सेंटर में हमारे चक्र है।
चक्र वैसे फील नहीं होता, ये एक इल्यूजनरी है। डिस्क्रिप्शन बताएं हम, ये इल्यूजनरी है, इसका कोई प्रूफ तो है नहीं कि हाँ अपनी बॉडी को ऑपरेट करके खोलोगे और कुछ चक्रा निकाल लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये एनर्जी सेंटर्स हैं, ये वैसे दिखते नहीं है बट ये फील हो गया आपको, ठीक है। दिस हर्ट इज़ नॉट अ फिजिकल वन, हेंस इट इज़ नॉट सीन विद द नेक्ड आइज। तो ये फिजिकल नहीं है, मतलब आप उसको टच करके नहीं देख सकते, बस इसको फील कर सकते हो, सेंस कर सकते हो, ठीक है, देख भी नहीं सकते। दिस उपनिषद डिस्क्राइब दिस एज आत्मा, द इंडिविजुअल सोल्स। तो ये बताते हैं कि उपनिषद में जो आत्मा है इस चक्र में होती है हमारे, ठीक है। द इंडिविजुअल तांत्रिक स्क्रिप्चर्स सेज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन हृदय चक्र वन कैन अचीव पावर्स लाइक एलिक्वेंसी ऑफ स्पीच, पोएटिक पावर्स, विनिंग द सेंसेस। तो ये बताया कि हृदय चक्र के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने से हम जैसे डायलॉग्स सुनते हैं मूवीज़ में, देखते हैं कैसे, तो उसमें दिल से बात निकली है, दिल से इमोशंस आते हैं, वैसे ही पोएटिक पावर जो है वो इमोशंस ही हैं जो वर्ड्स में वो उतारते हैं, ठीक है। तो विनिंग द सेंसेस, तो सेंसेस को भी विन कर सकता है। इस तरीके से हम जो ये पावर है अटेन कर सकते हैं हृदय चक्र के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने से। इन 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 शिव सरतंत्रा, इन शिव सरतंत्रा इट इज सेड दैट द साउंड ऑफ अनाहद, अनाहद मीन्स द अनबिटन, ठीक है, द साउंड ऑफ अनाहद। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहे हैं। द साउंड विच इज हर्ड इन दिस चक्र इज नथिंग बट द अद्घ्यता सिलेबल फॉर्म ऑफ द ओम। कहते जो हमें धक धक की हमारी साउंड सुनती है ना, तो वो कहते कि वो ओम का ही है, अगर उसको कभी कॉन्सेंट्रेशन से हम सुने तो ओम की ही प्रोनाउंसिएशन होती है वो। कॉन्सेंट्रेशन ऑन दिस चक्र इज पार्टिकुलरली बेनिफिशियल फॉर वुमेन एंड फॉर द डिवोटी प्रैक्टिशनर। तो ये बताया गया कि वुमेन के लिए तो काफ़ी बेनिफिशियल है, और साथ में डिवोटी जो स्पिरिचुअली ध्यान लगाते हैं जैसे हमारे साधु संत होते हैं उनके लिए। बाकी इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये कोई बच्चे नहीं कर सकते या फिर जो जेंट्स है जो मैन है वो नहीं कर सकते, तो ये सभी के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट द फिफ्थ वन इज विशुद्धि चक्र, ठीक है। विशुद्धि चक्र जो है, हम विबग्योर के अकॉर्डिंग चल रहे थे, ठीक है। विबग्योर के अकॉर्डिंग येलो ग्रीन कलर का हमने देख लिया था, अब ये है ब्लू कलर का, बट ये एक्चुअल ब्लू नहीं होता, ये हल्का लाइट ब्लू होता है कलर में, ओके। और इसको हम ये जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के हमारे पास होता है। दिस चक्र इज सिचुएटेड इन द थ्रोट, ये तो ये हमारे, आप अपने गले को फील करके देखोगे, देखो अब हार्ट चक्र से थ्रोट तक का डिफरेंस ज़्यादा है ना, वो मूलाधार चक्र का और उसका जो था स्वादिष्टान चक्र का जो डिफरेंस था वो कम था, तो ये डिफरेंस इसका ज़्यादा है बाकी के कंपैरेटिव, उन दोनों का कंपैरेटिवली जो डिस्टेंस था आपस में कम था, ठीक है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी हम सांस तो लेते हैं नाक से, बट जो जाती हैं नालियाँ जाती है वो गले में से जाती है, थ्रोट में से, ठीक है। तो ये चक्र कहाँ सिचुएटेड है, थ्रोट में, हमारे गले में। बाय प्रैक्टिस ऑफ concentrating and awakening this chakra one becomes poet। तो कहते हैं कि जो लोग इस चक्रा से प्रैक्टिस करते हैं, इस चक्रा की, तो वो पोइट बनते हैं, उनमें स्किल्स आती हैं, एरिडाइट होते हैं, हेल्दी होते हैं, हैप्पी होते हैं। तो ये इसकी क्वालिटीज़ बता दे कि क्या क्या मिलेगा उस पर्सन को जो इस चक्रा पे कॉन्सेंट्रेट करेगा। इट प्रोवाइड्स लॉन्ग लाइफ, अच्छा इससे लॉन्ग लाइफ भी होती है। अब देखो थ्रोट की बात है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन करोगे थ्रोट स्ट्रांग होगा, थ्रोट स्ट्रांग होने का मतलब आपके लंग्स का साथ में स्ट्रांग होना है ना। लंग्स का स्ट्रांग होने का मतलब है कि आपकी कैपेसिटी बढ़ रही है, ब्रीदिंग कैपेसिटी, तो अपने आप ही लॉन्ग लाइफ मिलेगी आपको। व्हेन दिस चक्र इज अवेकन्ड एलिमेंट्स रिलेटेड टू थायराइड, अच्छा थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। लंग्स वुड बी हील्ड, और जिनको लंग्स जैसे लंग्स वीक हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। एंड के बाद लाइन नेक्स्ट नहीं है। एंड इट मैच्योर्स एट द एज ऑफ बिटवीन 7 to 12। अच्छा ये इसमें की पॉइंट लिखा नहीं हुआ था, चाहे आप नोट कर लेना। जो ये चक्र है विशुद्धि चक्र है ना, तो ये मैच्योर कब होता है, 7 से 12 की एज में। उसके बाद 12 के बाद ये प्रॉपरली मैच्योर है, तब आप इसके ऊपर फुली कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। इसकी एज बताई गई है, ठीक है। तो जैसे कि आज कोविड का टाइम है, वैसे भी काफ़ी सारी एलिमेंट्स साथ में आ रही हैं उसके, जैसे लॉटरी लगी हो, कोई बोनस बट रहा हो,
अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं। तो हमारे लंग्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आप डेफिनेटली योगिक प्रैक्टिस में इंडल्ज हो। सिर्फ स्टूडेंट नहीं बनना, आपने सिर्फ टीचर नहीं बनना, खुद की तरफ भी ध्यान दो, दूसरों को मोटिवेट करो और उनको और से और ज़्यादा नॉलेज जो है प्रोवाइड करो योग के बारे में। तो नेक्स्ट है हमारा आज्ञा चक्र, या इसे अज्ञा चक्र भी बोलते हैं, आज्ञा चक्र भी बोलते हैं। मेडुलरी प्लेक्सस पे ये होता है, ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, हमारे माथे पे होगा ये, ठीक है। तो इसका कलर क्या होगा, इंडिगो। अच्छा, ये जो ऊपर था लाइट ब्लू, ये जो ब्लू था ना, वो ब्लू दूसरा वाला डार्क ब्लू टाइप, इस वाला ब्लू नहीं है, ठीक है। कैप का चलो रेफरेंस मिल गया हमें, लाइट ब्लू स्काई ब्लू टाइप का होगा, ठीक है, इंडिगो कलर। और ये जो है इंडिगो, सॉरी लाइट ब्लू था, जो इंडिगो है वो नील वाला रंग, नील जो कपड़ों पे नील लगाते हैं ना, वो इंडिगो कलर होता है, ठीक है। तो दिस चक्र इज सिचुएटेड इन बिटवीन द आईब्रोज। अब आईब्रोज के बीच में जहाँ पे एक औरत, एक लड़की, लेडीज जो है बिंदी लगाती हैं, ठीक है, तो ये चक्र वहाँ पे होता है। अच्छा, हमारे शायद आपको ये पॉइंट पता है कि नहीं, हमारे हिंदुस्तानी कल्चर में जो लेडीज श्रृंगार करती हैं, 16 श्रृंगार, उसका भी कोई मीनिंग है। चाहे तो आप गूगल पे सर्च कर लेना। हमारे जो बॉडी के पॉइंट्स होते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, तो वो बॉडी में पॉजिटिविटी लेके आते हैं। हम बैंगल्स क्यों डालते हैं, ठीक है, हम रिंग्स क्यों डालते हैं, हम नाक कांद क्यों बिनवाते हैं, ठीक है, हम पैरों में पायल क्यों डालते हैं, हम वो बिछुआ डालते होते हैं ना पैर की उंगली में, वो क्यों डालते हैं, वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। हमारे जो है इंडियन कल्चर में जो भी है वो विदाउट रीज़न कुछ भी नहीं है, तो सबका अपना अपना कुछ ना कुछ जो है कारण है, तो उसी की वजह से ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये बताया कि दिस चक्र इज सिचुएटेड इन बिटवीन द आईब्रोज, कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दिस चक्र बाय प्रैक्टिसिंग प्राणायाम। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, प्राणायाम की हेल्प से द साधक अटेन्स पीस एंड जॉय, तो उसको पीस और जॉय मिलेगा। ऑटोनॉमिक एंड वॉलंटरी नर्वस सिस्टम बिकम्स हेल्दी एंड बैलेंस्ड, तो इससे ऑटोनॉमिक और वॉलंटरी नर्वस सिस्टम जो है बैलेंस स्टेट में आएगा और हेल्दी बनेगा, ठीक है। मीन्स कि हमारे ब्रेन के लिए अच्छा है, ठीक है। द होल नर्वस सिस्टम इज एसोसिएटेड विथ आज्ञा चक्र। तो इसमें बताया कि जो पूरा का पूरा हमारा नर्वस सिस्टम है, इस पे ऊपर इसे एसोसिएट करता है। हैंस व्हेन द आज्ञा चक्र इज अवेकन द नर्वस सिस्टम बिकम्स द हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। ऑल द थ्री चैनल्स नेमली ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना फ्लोज इज separate directions from the Muladhara to this junction converge at this chakra, therefore आज्ञा चक्र is known as the त्रिवेणी। अच्छा, इस चक्र को त्रिवेणी भी बोला जाता है, क्योंकि जो हमारी तीन जो हमने सुषुम्ना, पिंगला और सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला जो है हमारी तीन नाड़ियां हैं, वो यहाँ पे आके मिलती हैं, तो इसे त्रिवेणी भी बोला जाता है। और यहाँ से जो है एक्सीलेंट एनर्जी का जो फ्लो है वो होता है, ठीक है। तो ये ईड़ा पिंगला के बारे में नेक्स्ट बताया गया है, ये आप अपनी सेल्फ स्टडी करना, आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। तो मैं भी बता देती हूँ, चलो। जी, तो ईड़ा और पिंगला नाड़ीज के बारे में मैं थोड़ा बता देती हूँ, क्योंकि इसकी डिटेल जो चैप्टर है ना वो नेक्स्ट बुक में आएगा, ठीक है। तो थोड़ा समझ लो यहाँ पे। ईड़ा एंड पिंगला नाड़ीज आर नोन एज द गंगा एंड यमुना। सुषुम्ना नाड़ी इज बिटवीन ईड़ा एंड पिंगला एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड तो सरस्वती। तो ये ईड़ा और पिंगला जो नाड़ी है वो गंगा और यमुना भी बोला जाता है। सुषुम्ना नाड़ी इन दोनों के बीच में होती है और इसे सरस्वती बोला जाता है। दिस त्रिवेणी, सेम त्रिवेणी का जिक्र हमने पीछे भी किया था। वेयर ऑल द थ्री चैनल्स आर यूनाइटेड इज नोन एज द त्रिथराज, द ऑस्पिशियस पिलग्रिमेज, बेदिंग, meditating in the गंगास, द प्रैक्टिशनर कैन क्लींस दिस हिज सिंस। तो ये बताया गया है कि गंगा में जाके इसकी प्रैक्टिस करने से, इन तीनों की त्रिवेणी की प्रैक्टिस करने से हमारे जो पिछले सिंस हैं वो साफ क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हैं, हम पढ़ रहे हैं हमारे चक्रास में मनस चक्र। तो इसका देखो डिस्क्रिप्शन कहीं तो आपको मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट कर रहे हैं जो मनस चक्र, ठीक है। इसमें है दिस चक्र इज सिचुएटेड इन द हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो है हमारे ब्रेन के इसकी जो सिचुएटेड ये कहाँ होता है, हमारे ब्रेन में ही होता है। द फंक्शन ऑफ दिस चक्र इज टू प्रोड्यूस नेसेसरी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड सॉल्ट एक्सेट्रा। ये तो हमारी जो बॉडी की नॉर्मल बायोलॉजिकल फंक्शन है वो परफॉर्म करता है, ठीक है। फिर है सहस्रान चक्र, ये सबसे ऊपर लेवल का चक्र है। द एंडोक्राइन सिस्टम एंड द क्राउन प्लेक्सस भी बोलते हैं, जो क्राउन होता है ना, मुकुट,
बनता है, जो क्राउन प्लेक्सस भी बोलते हैं इसे, ठीक है। सॉरी, ये थोड़ा वाइब्रेट मैसेजेस आ रहे थे, ठीक है। तो क्राउन प्लेक्सस भी बोलते हैं। दिस चक्र इज सिचुएटेड इन द माइंड, तो ये माइंड में होता है एक्चुअली। ये विजिबल देखो कोई भी चक्र नहीं है, बट ये आपने सोलर प्लेक्सस के बारे में, अगर सोलर बोल रही हूँ सॉरी, क्राउन प्लेक्सस जो है सिर, जो देवी देवता आपने देखे हैं या फोटोज देखी हैं, तो उनके पीछे जो चक्रा होता है ना, वो ब्राइट चक्रा, तो उसकी फॉर्म में ये होता है। ये हाई, जो बाकी के चक्र जिसके बैलेंस स्टेट में होते हैं, तो उसी का ही वो ये चक्र जो है शाइन करता है, ठीक है। दिस चक्र इज सिचुएटेड इन द माइंड, द चक्र इज द सेंटर ऑफ द होल डिवाइन पावर्स। तो जो भी डिवाइन पावर्स हैं उसका सेंटर है। तो डिवाइन हमारे, जैसे हम हमारे गॉड्स को डिवाइन बोलते हैं, तो उन्हीं के ये चक्र ये चमकता है, या फिर जो हायर लेवल के संत, साधु संत होते हैं उनके। All the secretory fluids including pituitary and pineal glands are associated with Sahasrara chakra. When Sahasrara chakra is awakened, the whole endocrine system get in balance. तो इसमें बताया गया कि जब किसी पर्सन का सहस्रार चक्र अवेकन होता है, जाग जाता है या फिर प्रॉपर फंक्शनिंग में होता है, तो उसका एंडोक्राइन सिस्टम भी जो है बैलेंस में आ जाता है, ठीक है। तो अब है नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल हम देख रहे हैं, द प्रिंसिपल ऑफ अवेकनिंग डोरमेंट एनर्जीज, ठीक है। तो ये चक्रास के अंदर ही ये पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो सहस्रार चक्र है, ठीक है, इसका जो कलर है ना वॉयलेट कलर का होगा, ठीक है। ये मैं आपको बताना रह गया था। और या फिर वाइट कलर का, इतना ब्राइट होता है कि वो वॉयलेट दिख ही नहीं पाता, बिल्कुल वाइट लगता है वो, ठीक है। तो नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ अवेकनिंग डोरमेंट्स ऑफ एनर्जीज, द ह्यूमन बॉडी like energy agglomerate. The human body is like energy agglomerate. It houses tremendous energy, skills, capabilities including कुंडलानी शक्ति etc. तो इसमें बताया कि ह्यूमन बॉडी में नंबर ऑफ एनर्जीज हैं जो फ्लो करती हैं, ठीक है। बट अगर उनका बैलेंस में ना हो, वो बैलेंस में ना हो, तो उसका इफेक्ट भी है, अलग इफेक्ट पड़ता है। Until and unless awakened it remains in सुप्त अवस्था। कहते हैं कि जब तक उसे हम अवेकन नहीं करेंगे, तो वैसे अनयूज्ड पावर्स जो होती हैं हमारी बॉडी में वैसे ही रह जाएंगी और वो किसी काम की नहीं होंगी। तो उनको अवेक करना पड़ता है, जगाना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए हमें योग प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है। द कुंडलानी शक्ति विच इज़ इन अ कॉयल फॉर्म रिजेंबलिंग अ स्नेक कैन बी अवेकन थ्रू योग अग्नि, प्राण अग्नि और ज्ञान अग्नि। तो इसमें बताया गया है कि हम अपनी जो कुंडलानी है, कुंडलानी शक्ति को कैसे अवेकन कर सकते हैं। योग अग्नि के द्वारा, योग की प्रैक्टिस होगी। प्राण अग्नि के द्वारा, हमारे प्राणों को कंट्रोल में रख के, मीन्स की प्राणायाम करके। और ज्ञान अग्नि के द्वारा, ज्ञान लेके, दुनियादारी के बारे में, अच्छे बुरे के बारे में, जो भी हर तरह का ज्ञान है जो वो लेके। In general, Kundalini Shakti lies in a dormant state. When this dormant Kundalini Shakti is awakened through Yoga Agni, then the person becomes healthy, strong, prosperous, self-reliant and intelligent. तो बताया गया कि कुंडलानी शक्ति जो अवेक करने के लिए सबसे पहले जो स्टेप योग अग्नि होगा, जब योग अग्नि उसने की तो पर्सन क्या हो जाएगा, हेल्दी होगा, स्ट्रॉन्ग, प्रोस्पीरियस, सेल्फ रिलायंट एंड इंटेलिजेंट। तो स्टेप हो गए ना, ये स्टेप बाय स्टेप वो जो बॉडी है वो कुंडलानी शक्ति उसके अवेक होगी। तो फर्स्ट स्टेप में तो ये हो जाएगा, दिस शक्ति व्हेन अवेकन्ड प्रोग्रेस अपवर्ड इन द बॉडी एंड कॉन्सिक्वेंटली लीड्स टू मैनी पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव चेंजेस इन द पर्सनल एंड सोशल लाइफ ऑफ द पर्सन। दिस कैन राइटली बी सेड एज अ प्रिंसिपल ऑफ रीजनरेशन, ठीक है। ये याद रखना, जो कुंडलानी अवेकनिंग है उसे प्रिंसिपल ऑफ रीजनरेशन जो कहा गया है। तो सेम वही चीज़ बताइए कि जैसे जैसे योगिक प्रैक्टिसेस करेंगे प्रैक्टिशनर, तो सोशल लाइफ भी बेटर होगी, ठीक है। पर्सनल लाइफ भी, सोशल लाइफ भी बेटर होगी और पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव चेंजेस जो उसके अंदर आएंगे। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ विकार शमन, कंप्लीट रिमूवल ऑफ एबनॉर्मेलिटीज। देयर आर मैनी एबनॉर्मेलिटीज इन द ह्यूमन बॉडी। ये तो हमें पता ही है, विकार सभी में है, ठीक है। विकार शमन जिसे बोलते हैं, शमन करना होता है खत्म करना, रिमूव करना, नष्ट करना। विकार होते हैं एबनॉर्मेलिटीज। विद द रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द योग, ऑल काइंड्स ऑफ दोष, पाप, इविल्स जो बुराइयां हैं, विकार हैं, वो दूर हो जाते हैं। तो योग का मतलब केवल ऐसे नहीं है कि आप योग की प्रैक्टिस करो, प्राणायाम करो, क्लेंजिंग प्रैक्टिसेस करो, ठीक है। बट साथ ही साथ क्या है, इंटरनली
हमारे ब्रेन को क्या चाहिए, अच्छी समझ, शिक्षा ज़रूरी है, ज्ञान ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें योग की थ्योरेटिकल बुक्स भी हमें जो है वो पढ़नी होगी। उसकी भी प्रैक्टिस करने का मतलब है कि आप अच्छी नॉलेज भी गेन करो। प्लीज़ नोट दैट योगा नॉट ओनली कंट्रोल्स एबनॉर्मलिटी बट इट ऑल्सो हील्स दैम कम्प्लीटली फ्रॉम द सिस्टम। कहते कि वो एबनॉर्मलिटी को कंट्रोल नहीं करेगा, उसको हील कर देगा, बिल्कुल ठीक कर देगा, तंदुरुस्त कर देगा। दैट इज़ कम्प्लीट रिमूवल ऑफ एबनॉर्मलिटीज़ इज़ अ स्पेशल फीचर ऑफ योगा। तो जो भी एबनॉर्मलिटीज़ हैं वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाएंगी अगर आप कॉन्सेंट्रेशन से, सच्चे मन से चाहते हो करना। तो अब आप करना नहीं चाहते, किसी की बातों में आके चलो कोई योग की क्लासेस लगाने जा रहा है हम भी चले जाते हैं, ऐसे कुछ नहीं होता। आपके अंदर वो इच्छा होनी चाहिए वो काम करने की, उसको सीखने की, ठीक है। हाउ एवर ऑब्जर्विंग प्रत्याहार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो प्रत्याहार होता है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को फॉलो करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। is one of the mandatory component of yoga to heal and eradicate various kinds of abnormalities. Life becomes divine, life अच्छी रहती है, बढ़िया मस्त बिंदास। Hence this principle is otherwise known as the principle of attaining divine life। तो इस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ अटेनिंग डिवाइन लाइफ भी बोला गया है। नेक्स्ट है हमारा द प्रिंसिपल ऑफ संस्कार शेयर नेगेशन ऑफ संस्कारस एंड समाधि प्राप्ति, अटेनमेंट ऑफ समाधि। तो हम ये पढ़ते हैं, आसान है बोलना, अटेनमेंट ऑफ समाधि। तो समाधि कैसे अटेन करनी है, देखो इतने सारे स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं, हमने अपने चक्रास को अवेक किया, हमने नॉलेज ली, कंप्लीट रिमूवल ऑफ एबनॉर्मलिटीज़ कर ली, कुंडलानी अवेकनिंग कर ली। तो अब तो डेफिनेटली समाधि हमें मिल ही जाएगी, मिलनी चाहिए। प्रैक्टिस कर रहे हो आप तो मिलेगी, जरूर मिलेगी, ठीक है। Yoga is a super science, pravidya, lifestyle, a scientific process which not only purifies the body and the mind but also frees the mind from all sorts of vices and sanskaras। तो ये बताया गया कि जो योग है केवल वो बॉडी और माइंड के प्योरिफिकेशन के लिए नहीं है, साथ ही साथ हमारी बॉडी और माइंड को फ्री कर देती है हम सभी प्रकार के दुखों से, संस्कारों से, जो भी आसपास जो भी चल रहा होता है, कि एक ब्लिसफुल स्टेज में आ जाता है पर्सन जो है। हैंस नॉट ओनली द कुसंस्कार, बुरी जो आदतें हैं, बट ऑल्सो द सुसंस्कारस आर कम्प्लीटली नलीफाइड बाय द योग। मतलब कि एक बैलेंस स्टेट में आ जाता है, अच्छा बुरा नहीं, न्यूट्रल, ना अच्छा ना बुरा, न्यूट्रल, ठीक है, सेंटर स्टेट जो है, ठीक है। हाँ, द पर्सन रीचेज द स्टेट ऑफ निष्कामता, अकर्मता। When this state of निष्कामता is observed, one attains समाधि। अब आपको निष्कामता का तो पता ही होगा, कामना ना करना किसी भी चीज़ के लिए, फल की अपेक्षा ना करना, दैट इज़ निष्कामता। तो जब हम ऐसी स्टेज में आ जाएंगे तो डेफिनेटली हमें समाधि मिलेगी। बट हम ये बहाना लगा देते हैं कि हम तो इंसान हैं, हमारे अंदर इमोशंस हैं, ये फीलिंग्स हैं, इसकी वजह से ऐसे हो जाता है। नहीं, अगर आप कंट्रोल कर पा रहे हो, अगर आप में डिसिप्लिन है, तो आप इसको अटेन कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। फिर है समाधि मीन्स पनाके इन दिस कॉन्टेक्स्ट, दैट इज अ पर्सन रीचेज दिस स्टेट एक्सपीरियंसेस टोटल फ्रीडम फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम एंड बॉन्डेजेस। तो जो पर्सन समाधि में आ जाता है वो हर तरह के बंधनों से मुक्त हो जाता है, ठीक है। बंधन उसे कोई उसे कोई इस चीज़ का बॉन्डेज नहीं होगा कि मेरे बिना दूसरे का कैसे चलेगा, कि अगर मैं समाधि स्टेट में आ गया, मेरे बिना ये कैसे होगा, मेरे बिना वो कैसे होगा। सब एकदम इक्वल स्टेट में, उसको कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि अब वो अपने अंदर अपने आप से मिल चुका है। पहले वो बाहरी जो होता है, बाहरी दुनिया से उनसे अटैच्ड था, अब वो समाधि के स्टेट में क्या है, वो अपने अंदर क्या है, परमात्मा है, ईश्वर है, उससे मिल चुका है। तो डेफिनेटली वो फ्री हो जाएगा, उसको हर प्रकार की प्रॉब्लम्स जो बॉन्डेज है वो हर प्रकार की उससे फ्री हो जाएगा। इन सच अ स्टेट द पर्सनस माइंड बिकम्स एक्सट्रीमली फोकस्ड एंड एस्टैब्लिश्ड इन सेल्फ। तो उसका माइंड फोकस हो जाएगा, फोकस उसमें आ जाएगा, और वो जो ध्यान है उसका सारा कहाँ रहेगा, सेल्फ, इनर सेल्फ, अपने आप की तरफ, अपने अंदर की तरफ, अपने आप की तरफ ऐसे नहीं, अपने अंदर की तरफ, ठीक है। वो मैं की खोज में आ जाएगा कि मैं कौन हूँ। अ पर्सन इन सच स्टेट इज कॉल्ड जीवन मुक्त। तो इस स्टेट में जो व्यक्ति आता है वो जीवन मुक्त होता है। फिर जब वो पर्सन जीवन मुक्त हो जाता है, फिर जब उसकी टाइम पूरा होता है,
लाइक वो एक्सपायर होता है तो उस समय उसको विदेह मुक्ति मिलती है। तो पहले जीवन मुक्ति होती है, फिर विदेह मुक्ति होती है, ठीक है। अ पर्सन हाँ जी, तो जीवन मुक्त लिव्स एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड। तो जैसे कि जीवन मुक्त जो पर्सन होता है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड की तरह से, जैसे जो गॉड के उसको उपदेश मिलेंगे वो उसके अकॉर्डिंगली काम करेगा। गॉड यूजेज हिम और हर एज अ मीडियम टू फुलफिल मैनी डिवाइन एंड इल्यूजरियस एंडेवर्स। तो बस गॉड के उपदेश के अकॉर्डिंग वो काम करेगा, फिर जैसे भी भगवान ने, गॉड ने जो भी अच्छे काम करवाने हैं उससे चेंजेस लाने के लिए वो। Hence, this principle is known as the principle of living as an the instrument of God। तो इस प्रिंसिपल को नाम ये दिया गया है। तो जो लास्ट है और जो हमारा लास्ट और फिफ्थ जो प्रिंसिपल ऑफ योग है वो है द प्रिंसिपल ऑफ मुक्ति। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ योग इज़ टू बी फ्री फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ दुख। तो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है योग का वो क्या है कि हर प्रकार के दुखों से दूर रहना। टू बी फ्री फ्रॉम द सॉरोज इज कॉल्ड मुक्ति। कहते हैं जब हम सभी प्रकार के दुखों से फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, तो वही मुक्ति कहलाता है। हैप्पीनेस एंड सॉरो आर द रीजन ऑफ बर्थ एंड डेथ। कहते हैं ये हैप्पीनेस, सुख और दुख किसकी वजह से होते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ हमारे बर्थ और डेथ की वजह से होते हैं। टू बी फ्री फ्रॉम दिस कंटिन्यूस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ इट इज़ कॉल्ड मुक्ति। कहते कि दोबारा बर्थ लेने से, फिर डेथ होने से, बर्थ लेने से, डेथ होने से डेफिनेटली दुख आएगा, ठीक है। तो इस तरह की इसी साइकिल से मुक्त होने को हम मुक्ति बोलते हैं, ठीक है, विदेह मुक्ति। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैवल्य। तो कैवल्य भी बोलते हैं, निर्माण भी बोलते हैं, निश्रेयस भी बोलते हैं, अपरवज्ञ बोलते हैं, अपुन भार्व भी बोलते हैं। तो कहते हैं कि इस साइकिल से फ्री हो जाना, और मीन्स कि दोबारा हम रीबॉर्न नहीं होंगे अगर हमने मुक्ति पा लिया, तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। किसी भी रूप में रीबॉर्न नहीं होंगे, ना किसी जीव के रूप में, जंतु के रूप में, छोटे मोटे जैसे 84 लाख ऑफ बर्थ जो है बताया गया है कि भुगत के जाना पड़ता है। तो पर्सन इससे मुक्ति पा सकता है बार बार जीवन मरण के चक्र से। तो वो किस वे से पा सकेगा? योग के द्वारा। योग इज परविज्ञान दैट एक्सटेंसिवली एनालाइजेज द प्रेजेंट लाइफ एंड द पास्ट एंड द फ्यूचर लाइव्स ऑफ एन इंडिविजुअल। तो कहते हैं परविज्ञान है जो क्या है, एनालाइज करवाता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर लाइफ्स को, ठीक है। योग कंसीडर्स द प्रेजेंट लाइफ, यानी कि अब का जो जन्म है, एज अ स्टेप इन द इनफाइनाइट जर्नी ऑफ दिस क्रिएशन, ठीक है। दिस लाइफ एंड लिविंग इज फिल्ड विद सॉरो, पर्सन में चूज टू एक्ट वाइजली और विकेटली। कहते हैं कि ये जीवन जो है ये तो दुखों से भरा ही है, सुना ही है, जीवन दुखों का संसार है, ठीक है। और दुखों का कारण क्या है? हमारी अपेक्षा, इच्छा। तो इसको, इच्छाओं को छोड़ दोगे तो किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। तो अब ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कैसे वाइजली इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे, एक्ट करेंगे, रिएक्ट करेंगे। बट अल्टीमेटली ही इज़ गोइंग टू बी गेट ओनली सोरोज। पर ये हमारे ऊपर ही है कि हम अल्टीमेटली सोरोज, दुख ही भोगते हैं। इन योग बोथ हैप्पीनेस एंड सोरो आर कंसीडर्ड एज द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो योग में सुख और दुख को एक ही सिक्के का पहलू माना गया है। एंड थ्रू योग वन हैज़ टू अटेन फ्रीडम और मुक्ति। तो वो योग के माध्यम से फ्रीडम या फिर मुक्ति जो है वो पा सकता है। तो होप कि आपको ये समझ आया होगा गाइस। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस हैं वो आप देख लेना, आपने जो पढ़ा है आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम जो है नेक्स्ट हमारा ब्लॉक 2 शुरू करेंगे। और साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया था कि वीडियो के बीच में कि जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी वो मैं किसकी डालूंगी आपको, BYG 001 के इम्पॉर्टेंट यूनिट्स की, ठीक है, कि कौन सी इंपॉर्टेंट है। वैसे सिमिलरली BYG 002 के इम्पॉर्टेंट यूनिट है वो डालूंगी। और साथ ही एक वीडियो स्पेशल आएगी जो आप उसमें आपको बताया जाएगा कि आप कैसे स्ट्रेटजी करो एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के लिए कि आपके अच्छे से मार्क्स आ जाएं कम समय में, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, लाइक करो, शेयर करो अपने योगी फ्रेंड्स के साथ ही जो ये कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। और आपको मैं सिलेबस करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप वीडियोस देखो और अगर कोई डाउट है तो वो कमेंट में ज़रूर पूछो। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट एवरीवन। गुड बाय।